नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, साथियों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आप सभी लोगों के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आई है। यहाँ पर आपको बता दूं, भेल भेल त्रिचुपल्ली यानी कि तमिलनाडु के त्रिरुचि त्रुचिपल्ली त्रुचिरापल्ली, मतलब भारत देश के अंदर भेल नाम की कंपनी के अंदर 680 वैकेंसियां निकाल दी हैं। जो कि भेल, आपको बता दूं, भेल एक गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी है, मतलब कि एक सरकारी कंपनी है जो कि पूरे भारत देश में आज के समय पर है। और ये कंपनी में 680 लोगों के लिए वैकेंसियां निकल चुकी हैं, जिसके बारे में हम पूरा इस वीडियो में समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिसके ऊपर ये वैकेंसी निकाली गई है, क्या उसके ऊपर एलिजिबिलिटी रखी है, कितना पढ़ा लिखा होना या कितनी क्वालिफिकेशन रखना ज़रूरी है इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए। दूसरा, सैलरी कितनी मिलेगी आपको इस पोस्ट पर। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से फ़ायदे होंगे जो मिलेंगे, आपको बता दूं पहले ही, ये एक रेगुलर पोस्ट जॉब नहीं है, ये एक अप्रेंटाइज की है। अप्रेंटाइजशिप मतलब ये होता है, कोई भी कंपनी आपको हायर कर लेती है, जॉब पर रख लेती है, लेकिन वो आपको रेगुलर पोस्ट पर नहीं रखती है, वो आपको ट्रेनिंग के पोस्ट पर रखती है। मतलब कि वो आपको ट्रेनिंग कराएगी उस पोस्ट पर, जो भी काम रहेगा। उसके अलावा ट्रेनिंग देते के साथ ही वो आपको पैसे भी देती रहेगी उसके, कि आप क्या सीख रहे हैं। तो इससे आपका ये होता है कि आप सीख भी रहे होते हैं, साथ में आपको उसके पैसे भी मिल रहे होते हैं। चाहे वो कोई सी भी कंपनी दुनिया भर में आपको अगर जॉब पर ले रही है तो यही काम करने वाली है, अगर वो अप्रेंटाइजशिप पे ले रही है। और आपको बता दूं, ये रूल भारत सरकार के नियमों में, आप अगर देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स को अगर आप देखें तो वहाँ पर भी आपको अप्रेंटाइजशिप के रूल दिखेंगे, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने सारी बातें पहले ही बता रखी हैं। तो आपको बता दूं, इस कंपनी में 680 लोगों के लिए वैकेंसियां निकाली गई हैं ऑल इंडिया बेस पर। मतलब ये पूरे भारत देश से 680 लोगों को यहाँ पर जॉब देंगे, जो कि अप्रेंटाइज की रहेगी। अब यहाँ पर इन्होंने ट्रेड के लिए भी निकाली है, टेक्नीशियन के लिए भी निकाली है, और इसके अलावा ग्रेजुएट्स के लिए भी निकाली है। मतलब वो सभी लोग जो कि किसी ना किसी संस्था से, किसी ना किसी ऐसे कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, रिकोनाइज से अगर वो बैचलर पास्ड है, या फिर वो अगर ट्रेड है, यानी कि वो अगर आईटीआई वाले सर्टिफिकेट्स के होल्डर हैं, अगर उनके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट्स हैं उस फील्ड में, उस पोस्ट पे, वो सभी लोग, और साथ में टेक्नीशियन जैसी पोस्टों पे वैकेंसियां निकाली गई हैं, पूरे देश के ऊपर ये निकाली गई हैं। सारी मैं आपको बता दूंगा ये वैकेंसियों पे क्या क्या जानकारियां इस नोटिफिकेशन में दी है। सारे इस जानकारी से जुड़े हुए जो भी लिंक है, जो भी फाइल है, वो आपको वीडियो के नीचे दिए गए हैं, आप वहां से जाकर देख सकेंगे। सपोज आप मान लीजिए भारत देश में कहीं भी रह रहे हैं, आप हरियाणा में रह रहे हैं, राजस्थान में रह रहे हैं, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, या फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, या कोई सा भी ऐसी जगह है पूरे देश में आप कहीं भी रह रहे हैं, तो आपको ये बता दूंगा कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं नहीं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, तिरुचि वाला ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप देखें तो तिरुचि तिरुचिरापल्ली भेल, इन्होंने जो वहां पर है, अगर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वहीं पर है, पूरे देश में है ये कंपनी। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं इसके ऊपर और जानकारियां लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इन्होंने 3 नोटिफिकेशन निकाले हैं। एक इन्होंने ग्रेजुएट का निकाला है, और एक इन्होंने टेक्नीशियन का अलग है, और ट्रेड का इनका अलग है। काफ़ी छोटे छोटे नोटिफिकेशन है, सारी जानकारियां ले लेते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये कंपनी का पूरा नाम है, और ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आती है। ये ग्रेजुएट अप्रेंटाइज को ले रही है 2023 के साल में, और इन्होंने 1973 में ये अमेंडमेंट हुआ था अप्रेंटाइज का, यानी कि ये 1973 साल में ही इसमें रूल आ गया था अप्रेंटाइज का, जिसके रिगार्डिंग ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं एज पर नोटिफिकेशन ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग साउथर्न रीजन, बोट एस आर सेल प्रोवाइड्स 1 ईयर अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग टू फ्रेश डिग्री होल्डर्स अंडर द प्रोविजंस। मतलब वो लोग सभी जो लोग ग्रेजुएट हैं, और साथ में उनको 1 साल का ये काम रहेगा, 1 साल की ये आपकी जॉब रहेगी अप्रेंटाइज के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी आपको बता देता हूँ, कौन कौन से पोस्ट हैं वो भी बता देता हूँ। इनको चाहिए अकाउंटेंट चाहिए, 6 अकाउंटेंट चाहिए, असिस्टेंट चाहिए इनको HR, जो कि 10 चाहिए होंगे। अगर ये आप बात करें अकाउंटेंट की, तो अकाउंटेंट का 12वीं पास होना जरूरी है, और साथ में
कॉमर्स की फील्ड से यानी बीकॉम करा हुआ होना चाहिए एक रेगुलर कॉलेज से। असिस्टेंट की पोस्ट में कह रहे हैं हम 10 लोगों को लेंगे, 12वीं पास को लेंगे, और कह रहे हैं कि ग्रेजुएट हो वो आर्ट्स के अंदर, यानी अगर वो बीए करा हुआ है उसको ले लेंगे। रेगुलर होना चाहिए। अगर किसी ने मान लीजिए ओपन से करा है या डिस्टेंस लर्निंग हो जाती है कि आपके जहाँ आप रह रहे हो और वहाँ से काफ़ी दूर है वो जगह जहाँ से आप वो कोर्स कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, वो डिस्टेंस लर्निंग कर लेते हैं कि सिर्फ वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। दूसरा, सिविल इंजीनियरिंग में 34 वैकेंसी निकाली गई, यानी कि वो लोग जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनके लिए 34 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं यहाँ पर। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए भी 9 लोगों की जॉब है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 6 हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 23 है। मैकेनिकल में 91 है, यानी टोटल 179 वैकेंसी आपको यहाँ से मिलेंगी, जो कि ग्रेजुएट्स के लिए रहेंगी। यानी कि वो लोग जो 12वीं पास हैं, साथ में वो किसी ना किसी कोर्स में ग्रेजुएट है। सपोज अगर वो मान लीजिए बीकॉम पास है, बीए पास है, बीएससी पास है, वो सभी लोग। तो आप यहाँ से देख लेना, ये मैंने ये फाइल नीचे भी दिया है वीडियो के, आप वहाँ से इस चीज़ को देखना। नंबर ऑफ वैकेंसीज में बोल रहे हैं कि अगर भेल, ये जो कंपनी है भेल नाम की, अगर इसको लगता है कि वैकेंसियाँ इनकी बढ़ानी है और लोगों को हायर करना है, तो ये वैकेंसी बढ़ भी जाएंगी या हो सकता है ये कम भी हो जाए, इसमें चेंज आ सकते हैं। 18 साल कम से कम होनी चाहिए, 27 साल ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जो लोग 18 से 27 के बीच में हैं आज के समय, 1 नवंबर 2023 को जो लोग 18 प्लस हो गए थे और 27 से नीचे थे, वो सभी लोग फॉर्म भरेंगे। अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति में आ रहे हैं तो आप 27 की बजाय आप 32 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आपको 5 साल का छूट मिलेगा, क्योंकि आप अनुसूचित जाति जनजाति में आ रहे हैं। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट वाले लोग, जो कि नॉन क्रीमी लेयर है, मतलब जिनके पूरे सालाना जो इनकम आता है उनके घर में, भले ही परिवार में कितने भी लोग कमा रहे हो, अगर वो 8 लाख से कम है तो ओबीसी एनएससीएल में आते हैं। बाकी आप इसके रूल रीड कर लेना, अगर आपको ज़रूरत होगी उसके ऊपर अलग से वीडियो आएगा। तो आप सभी लोग इस जानकारी को ज़रूर देखना। ओबीसी एनएससीएल वालों को 3 साल की छूट रहेगी फॉर्म में भरने के लिए। जो कि डिसेबिलिटी है, मान लीजिए कि किसी ना किसी को डिसेबिलिटी है, उसको 10 साल मिल जाएंगे। मान लीजिए किसी को कम दिख रहा है, सुनने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, या फिर कोई और डिसेबिलिटी है, वो जन्म से भी हो सकती है, हो सकता है कि वो एक्सीडेंटल भी हो गई हो, तो उन सभी को यहाँ से फ़ायदे मिलेंगे 10 साल के फॉर्म भरने के लिए। यानी कि वो अपनी 27 की वजह वो अपनी 37 साल तक भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन यही रहेगी कि अगर आप 70% के साथ अपने कॉलेजेस में या जो भी आपसे ग्रेजुएशन मांगी गई है, आप अगर 70% से ज़्यादा लाए होंगे तभी आपको लिया जाएगा। जो लोग SC ST रहेंगे उनके सिर्फ 60% मार्क्स के साथ उनको ले लिया जाएगा। और ये बोला गया है आपने किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से करा हो या फिर उससे करा हो जिसको सरकार ने मान्यता दी है, तभी वो मानेंगे। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री कोर्स, जिन्होंने भी 2021, 22 और 23 के अंदर अपना पास करा है, वही लोग एलिजिबल हैं। अगर 2021 से पहले वाले ग्रेजुएट्स इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये इन्होंने साफ कह दिया है। और इन्होंने ये भी कहा है डिस्टेंस लर्निंग पार्ट टाइम वाले और जो भी सैंडविच कोर्सेज कर चुके हैं वो भी कंसिडर नहीं करे जाएंगे। रिजर्वेशन में आपको बता देता हूँ कितना कैसे कैसे है। अनुसूचित जाति को 19% वैकेंसियाँ हैं, अनुसूचित जनजाति को 1% है, ओबीसी वालों को 27% रहेंगी। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं लेकिन वो अगर फाइनेंशियली वीक है तो वो लोग आ जाएंगे आपके ईडब्ल्यूएस में, उनके लिए वैकेंसी ये बता रहे हैं 10% वैकेंसी उनके लिए टोटल रहेंगी। डिसेबिलिटी वालों को 4% मिलेंगी, मतलब टोटल वैकेंसियों में से आपकी इतनी परसेंट रहेंगी। सिलेक्शन कैसे करेंगे भाई, ये सिलेक्शन का मैं आपको बता देता हूँ। शैल बी कॉल्ड असेसमेंट टेस्ट, ये आपका असेसमेंट टेस्ट लेंगे। मेरिट जो बनाएंगे आपकी स्कोर ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द असेसमेंट टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट करके एक टेस्ट ले लेंगे, उसके अंदर आपका जो भी रहेगा परफॉर्मेंस, उसके बेस पर ये आपको यहाँ से जॉब दे देंगे। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड ये बोल रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होता है उसकी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, वो फिट हो बिल्कुल, तभी उसको ये जॉब मिल पाएगी। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या बोला गया है, ड्यूरेशन ट्रेनिंग का मैंने आपको पहले ही बताया, जब आप ज्वाइन करते हैं तब से 1 साल ये आपका कराएंगे। इन्होंने पहले ही ऊपर नोटिस में भी दिया है कि 1 साल रहेगा। 9,000 रुपये महीने में आपको स्टाइपेंड देंगे, यानी आप यहाँ से जो ट्रेनिंग कर रहे हैं,
ट्रेनिंग भी लेते रहेंगे और 9,000 रुपये आपको महीने के यहाँ से मिलते रहेंगे इस पोस्ट पे। आप यहाँ पे 3 तरह के लिंक दिए गए हैं आपको। एक अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट का लिंक अलग दिया गया है, और इसके अलावा भेल ने अपना खुद का तिरुचुरापल्ली वाला अलग दिया है लिंक, और इसके अलावा एक और लिंक है। यानी टोटल 3 तरह के अलग अलग लिंक दिए गए हैं। आप उनमें से किसी भी एक से जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप जिस भी जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी डालना, जिसकी वजह से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। वहाँ पर अपना नाम डालना, जेंडर डालना, एक आईडी प्रूफ में या तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी ऐसा वैलिड आईडी प्रूफ जिसमें आपकी फ़ोटो हो और आपका नाम हो, वो अपलोड करना। इसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाए फिर फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़ना, जहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा आप किस पे अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको फिर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फॉर्म को सबमिट करना है। तो ये सारे पॉइंट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये सारे लिखे हुए हैं। फॉर्म की डेट बता देता हूँ। 17 नवंबर से फॉर्म चालू हुए थे सुबह में 10 बजे से, और इसको क्लोज कर दिया जाएगा आपके 1 दिसंबर को। यानी 1 दिसंबर में 11:45 तक जो लोग फॉर्म भर सकते हैं भर सकते हैं। इसके बाद आपके पास समय नहीं होगा अप्लाई करने का। असेसमेंट टेस्ट करके टेस्ट होगा, इसका सिलेबस और इसकी जो भी इसके अंदर होगा इस टेस्ट में, वो आपको आगे पता लगेगा कि क्या होने वाला है। डेट भी इसकी अभी नहीं बताई गई। आप ऐसा मान सकते हो कि ये आपका दिसंबर 2023 में या फिर 2024 के शुरुआत में इसका आपका इस टेस्ट को लिया जा रहा होगा। तो आप समझ गए होंगे ये नोटिफिकेशन। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इसमें। हाँ देखिए, इन्होंने यहाँ पर डाल दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, आप कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे, और क्या क्या आप यहाँ पर 10th 12th का मार्कशीट लगाना, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगा देना। इसके अलावा इसके अलावा अपना कास्ट, आप अगर अनुसूचित जाति जनजाति जो भी हो आप उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगा देना। जिस और एक आप जो है बैंक पासबुक का फ्रंट पेज जरूर अपलोड कर देना, वो भी इन्होंने बोला है। मैं इसमें एक पॉइंट ढूंढ रहा था, वो जो फीस वाला था। लोग कह रहे थे कि फीस का बता दो, तो फीस का एक बार देख के यहाँ पर बता देते हैं। देखिए यहाँ पर नोटिस में कहीं फीस दिख नहीं रही है। अप्रेंटिसशिप में ज़्यादातर यही देखा जाता है कि फीस कभी लेते नहीं है, क्योंकि वो एक एक्चुअल रेगुलर पोस्ट वाला जॉब नहीं है, वो ट्रेनिंग के लिए ले रहे हैं आपको। तो यहाँ पर मुझे कहीं फीस दिखा नहीं है, इसका मतलब शायद इस फॉर्म पे फीस नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब है, ये जॉब गवर्नमेंट होगी बिल्कुल। 9,000 रुपये महीना और ट्रेनिंग रहेगी ये एक रेगुलर में आपकी परमानेंट जॉब नहीं होगी, ये सिर्फ 1 साल की होगी। सिर्फ 1 साल की। पूरे भारत देश में हो सकती है कहीं पे भी। नहीं, इन्होंने क्या बोला है, साउथर्न रीजन के लिए है भाई ये ट्रेनिंग। मतलब कि सिर्फ भारत के साउथ रीजन में ही ये ट्रेनिंग होगी। बाकी इसकी जानकारी आप जब भी फॉर्म भरोगे और उसके बाद ये महीने भर के अंदर इसका अपडेट आ रहा होगा कि असेसमेंट टेस्ट में क्या हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, वो सब आपको तब तक पता लगेगा। तब तक आपको इसमें इंतज़ार करना होगा। मैं इसमें अगर दूसरे नोटिफिकेशन पे आ जाऊँ, ये दूसरा नोटिफिकेशन आप देख रहे होगे आपके स्क्रीन पर, अभी आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा होगा आपको टेक्नीशियन वाला। तो ये आप देख लो कि ये जो टेक्नीशियन वाला नोटिफिकेशन आपको यहाँ जो दिख रहा है, ये भी साउथर्न रीजन में होगा। बोट एसआर करके जगह है वहाँ पर, भेल का जो वहाँ पर साउथर्न रीजन है भारत देश में, वो वहाँ पर ये करा रहे हैं। अगर बात करें तमिलनाडु, भारत का एक राज्य है तमिलनाडु, उस पर वहाँ पर जगह है जो कि जगह का नाम है तिरुचुरापल्ली, तिरुचि जिसको आप शॉर्ट में तिरुचि करके बोलते हैं, वो जगह है तमिलनाडु में। तो वहीं कहीं ये आपकी ट्रेनिंग रहेगी। हाँ, आप भारत में कहीं से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ट्रेनिंग आपकी वहीं पर होगी। टेक्नीशियन में इनको सिविल इंजीनियर चाहिए, कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए इनको, और इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल वाले भी चाहिए।
सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो इनके में दिख रही है वो मैकेनिकल वालों की दिख रही है, 58 मैकेनिकल से ले रहे हैं। 103 वैकेंसी टेक्नीशियन में डाली है, जिसके रिगार्डिंग ये कह रहे हैं 18 से 27 एज। इसमें भी आपका सेम वही रखा गया है, एज भी सेम रखी है। और इसमें ये कह रहे हैं आपका हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है और डिप्लोमा पास होना ज़रूरी रहेगा 3 साल का, और लास्ट के 3 साल में ही लेंगे ये। इस वाले पोस्ट पर भी आपका ये असेसमेंट टेस्ट लेंगे। उसका क्या सिलेबस है और क्या पैटर्न है वो आपको दिसंबर महीने के मिड में यानी 15 तारीख तक पता लगेगा, तब तक आपको इसमें इंतजार करना है। इस वाले पोस्ट पर आपको 8,000 रुपये महीना मिलेगा ट्रेनिंग का। आप ट्रेनिंग करोगे और साथ में आपको 8,000 रुपये महीना मिलेगा। आपको किसी को सिखाना नहीं है, आपको कोई सिखाने वाला है ट्रेनिंग में। ये पूरा प्रोसेस बताया है रजिस्ट्रेशन का और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने आपको उस वाले नोटिस में बताया था, सेम वही सब इस वाले नोटिस में भी दिख रहा है। फॉर्म के डेट सारे तीनों पोस्टों के लिए सेम रहेंगे, तो डेट का जरूर ध्यान रखें सभी लोग फॉर्म में अप्लाई करने से पहले। फीस नहीं है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। ट्रेड वालों की बात करते हैं अब हम। ट्रेड की वैकेंसियाँ सबसे ज़्यादा है भाई, आप देख लो ट्रेड वालों की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेजुएट्स की है और फिर टेक्नीशियन की है। ट्रेड में बोल रहे हैं हमें चाहिए एसी मैकेनिक, यानी जो एसी होता है ना आपका, यानी कि एयर कंडीशनर जो होता है आपका, उसके लिए इनको मैकेनिक चाहिए, जिसको जो कि 5 लोग चाहिए इनको, जिसको ये 8,050 रुपये महीने के देने वाले हैं। और ये 12 महीने तक आपको सेम रुपए देंगे, 8,050 रुपये हर महीने। और साथ में आपसे एसी को एसी मैकेनिक का काम करना होगा, और जो कि एक ट्रेनिंग का पोस्ट होगा जो आप सीख रहे होंगे, और आपको 12 महीने तक ये काम करना है। कारपेंटर भी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए, फिटर, और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट, मैसोन और मोटर मैकेनिक, प्लम्बर और टर्नर और वेल्डर जैसे लोग चाहिए इनको, जिसकी इन्होंने अपने अलग अलग बता दिया है कितना ये सैलरी यहाँ पर दे रहे हैं। टोटल वैकेंसी आप यहाँ से देख लेना। एज इसमें भी सेम रहेगा अप्लाई करने का। इसमें क्वालिफिकेशन यही रहेगी कि आपका हाई स्कूल पास यानी 10th पास होना जरूरी रहेगा। टेक्नीशियन वालों को भी 10वीं पास ही चाहिए, याद रखिएगा। टेक्नीशियन में आप सिर्फ 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेड में अप्लाई करना है, यानी फिटर या वेल्डर की पोस्ट चाहिए, या फिर आपको प्लम्बर का पोस्ट चाहिए, कारपेंटर का चाहिए, तो उसके लिए भी सिर्फ 10वीं पास चाहिए। उसके अलावा आईटीआई पास एक रेगुलर टाइम का जो है आपका चाहिए होगा। 1:10 ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज। और तो यहाँ पर एक टेस्ट करके होगा आपका सभी पोस्टों पे, तो उस टेस्ट के लिए आप सभी लोग एलिजिबल हो अगर, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, एज भी बता दी है, उसका थोड़ा आप ध्यान रख के चलना। सभी पोस्टों पर 1 साल का काम रहेगा बस, उसके बाद का ये कंफर्म कुछ भी नहीं है। 1 साल तो फिक्स है आपको ट्रेनिंग का। अब देखिए मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो अप्रेंटिसशिप का है ये लिंक रहेगा, यानी कि जो भारत की सरकार है उनके द्वारा प्रोवाइड कराया गया है अप्रेंटिसशिप का जो है एक वेबसाइट बनाया गया है, जहाँ पर ना कि जो कि कोई भी कंपनियां अगर भारत देश में अगर वो अप्रेंटिसशिप करवा रही हैं, रिक्रूटमेंट करा रही हैं, फॉर्म भरवा रही हैं, तो वो उनके लिए एक अलग से वेबसाइट बनाई गई है कि वहीं पर सारे इसके अंदर अप्रेंटिसशिप की जो भी नोटिफिकेशन रहेंगे या फॉर्म के लिंक रहेंगे, कोई भी अपडेट रहेगा वो इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और ये मैंने वीडियो के नीचे आपको दे दिया है, आपको परेशान होने की ज़रूरत इसमें नहीं होगी। सारी बातें हमारी यहाँ हो चुकी है इस फॉर्म के बारे में, इस जॉब के बारे में। 680 वैकेंसियाँ हैं, मतलब 680 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी पूरे भारत देश में।
इस बात का आप ध्यान रखें, लेकिन याद रखिएगा आपको वहीं जाना पड़ेगा जहाँ इन्होंने बोला है, तमिलनाडु में ही आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। अभी ऐसा हो सकता है आपको इसमें कुछ कुछ ऐसी बातें हो जो ना समझ आई हो, कमेंट में बताओ। और इस वीडियो को पूरे देश भर में फैला दो, भारत देश में जहाँ भी आप फैला सकते हो इस जानकारी को फैला दो। हरियाणा हो, मेघालय हो, जयपुर हो, पटना हो, बिहार हो, दरभंगा हो, कोई सी भी जगह भारत देश में हो, आप इस जानकारी को फैलाओ लोगों तक। और समय काफ़ी आपको कम मिल रहा है, 1 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी इसमें फॉर्म अप्लाई करने की। चलिए आपसे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।